ठीक है, लिखो। राज्यसभा के उपस्थित, ऐसे ऐसे लिखना। आर्टिकल 312, राज्यसभा के उपस्थित एवं मतदान करने वालों वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से यदि संकल्प पारित कर दे, संकल्प पारित कर दे, संकल्प पारित कर दे, तो संसद को या को हटा दो, तो संसद नई नई अखिल भारतीय सेवा का, तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा का भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर, ठीक है। अब आप लिखें आर्टिकल 61 और लिखो राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 61 लिख लिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग। कैसे आएगा, लिखो। दोनों दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक कुल सदस्य संख्या के पृथक पृथक कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना। देखो ध्यान से इधर, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी है, दोनों सदनों द्वारा, ठीक है। दोनों सदनों द्वारा
नीचा हो गया है, दिखेगा है। दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्य संख्या के, दोनों सदन से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, किसी एक सदन से नहीं। अगर राष्ट्रपति पर आपको महाभियोग लाना है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाना है, तो प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्याओं के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाना। समझ में है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग आ जाएगा। आया है, क्लियर हो गया है। आगे लिखो कि पूर्ण बहुमत। हाँ नहीं, इसके आगे हेडिंग है आपकी। देखो हम लोग नाम लेते हैं ना कि भैया पूर्ण बहुमत की सरकार है, कहते नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब क्या हुआ? कल हमने आपको बताया था कि बहुमत क्या है ना। बहुमत क्या है? 50% प्लस 1, ये बताया था ना। ये पूर्ण बहुमत क्या है जो हम लोग कहते हैं, है? कहते नहीं पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो लिख ले। संविधान में कहीं भी, संविधान में कहीं भी, संविधान में कहीं भी पूर्ण बहुमत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में कहीं भी पूर्ण बहुमत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। बात समझ में आई? लिख लेना, लिखो। सदन की कुल संख्या का, सदन की कुल संख्या का, सदन की कुल संख्या का आधे से अधिक। अब ध्यान से सुनिए, जो हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बोलते हैं, इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, कहीं पर भी नहीं किया गया है। मतलब हम यूं ही बोलते हैं बहुमत है, मतलब सदन, किसी भी सदन में कुल सदस्यों का आधे से अधिक, ये बहुमत होता है। मान लीजिए लोकसभा, लोकसभा में कितनी सीटें हैं बताइएगा जरा। ठीक है, इसके लिए हमें सीटें आने की आधे से अधिक होना है, मतलब इसका आधा क्या होता है करेंगे तो देखो, ये होगा, आया ना। तो हमने बोला +1, इसका मतलब है कि बहुमत की सरकार अगर चाहिए तो कितनी सीटें चाहिए आपको? 272 सीटें चाहिए अगर सरकार में आना है तो। समझ में आई? तो पूर्ण बहुमत शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है, केवल बहुमत शब्द का उल्लेख किया गया है। हम लोग पूर्ण बहुमत जो बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, बोलने के लिए कहते हैं। ठीक, 272 सीटें आ गई, बहुमत की सरकार बन गई। ठीक है, तो एक और लिखे, एक कॉलम और रहा है, कोरम या गणपूर्ति। कोरम, ये कोरम क्या है? कोरम अर्थात गणपूर्ति।
पहले लिख ही लो। या वह न्यूनतम संख्या है या वह न्यूनतम संख्या है जिसके बिना सदन जिसके बिना सदन की कार्यवाही वैध मानी जाती है। कोरम क्या है, गणपूर्ति क्या है? तो ये ऐसी न्यूनतम संख्या है जिसके बिना जो सदन की कार्यवाही होगी वो अवैध कहलाएगी, अवैध मानी जाएगी, वैध नहीं होगी। बात समझ में आई है? आगे लिखो। सदन की कुल संख्या का सदन की कुल संख्या का 1/10वां हिस्सा। कोरम क्या है, गणपूर्ति क्या है? सदन की कुल संख्या का 1/10वां हिस्सा। ये जो सदस्य होंगे, ये जो मेंबर होंगे, इनके बिना ये वो न्यूनतम संख्या तो है, लेकिन अगर ये नहीं है तो सदन की कार्रवाई क्या होगी? अवैध होगी। मान लो कि 543 सीटें हैं, उसका 1/10वां हिस्सा निकाल लीजिए, कितना आया लगभग? वो जो आएगी वो सबसे न्यूनतम संख्या होगी, सबसे न्यूनतम संख्या होगी। तो वही वो कोरम या गणपूर्ति कहलाएंगे, और वो नहीं रहेंगे मान लीजिए, तो उनके बिना जो सदन की कार्यवाही होगी वो अवैध कहलाएगी, वैध नहीं होगी। बात समझ में आई है? आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखना चाहें तो 1/10 माइनस गणपूर्ति। अब सुनो, ये जो कोरम या गणपूर्ति सदस्य हैं, ये क्या करेंगे? ये सत्र को बुलाएंगे। इनका काम क्या होगा? सत्र को बुलाना। तो लिखो पॉइंट करके, सत्र को बुलाना। देखो, आपने कभी वो देखा है, सदन देखा है, चलता हुआ सदन? वहां पे आगे कुछ 2-4 लोग बैठे होते हैं, साइड बैठे होते हैं, फिर उस साइड बैठे होते नहीं है? वही कोरम होते हैं, गणपूर्ति होते हैं। और वो नहीं होंगे तो पूरे सदन की कार्रवाई क्या होगी? अवैध होगी। और वो क्या करते हैं कि वो सदन को बुलाते हैं, ठीक है ना? क्या करते हैं? बुलाते हैं या समन भेजते हैं, ठीक है? सत्र को बुलाना, ठीक है? दूसरा पॉइंट लिखें, प्रत्येक दिन संसद का प्रत्येक दिन संसद का अधिवेशन प्रत्येक दिन संसद का अधिवेशन या बैठक
बताइए। तीसरा पॉइंट लिखो, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति ब्रैकेट में लिख लो पीठासीन। राज्यसभा के सभापति के ब्रैकेट में लिखो पीठासीन अधिकारी, ब्रैकेट बंद। बैठक स्थगित हो गया, बैठक स्थगित हो गया कुछ मिनटों, कुछ घंटों, कुछ दिनों। ये क्या करेंगे, सत्र को बुलाएंगे और प्रत्येक दिन अधिवेशन करेंगे, बैठक कराएंगे, ठीक है, बैठक करेंगे। और क्या करेंगे, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के सभापति हैं, जिन्हें हम पीठासीन अधिकारी भी कहते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, ये सदन स्थगित हो गया कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए, ये बता देंगे, ठीक है, ये इनका काम होता है। बात समझ में आई है? ठीक है।